धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा सच्चा धर्म, डोली हुई दुनिया का सहारा। भाग दूसरा। हम रोवे संसार को, रोवे न हमको कोई। हमको तो सोई रोई है जो शब्द स्नेही होए। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि जब हमारा ख्याल अंदर जुड़ता है और हम दुनिया के हालात पर नजर डालते हैं तो हमें एक घंटा भर रोना आता है। एक बार सच्चा सौदा का जिक्र है। उस समय डेरा शुरू हुए अभी 2/2 वर्ष ही हुए थे। पक्की सड़क नहीं बनी थी, एक कच्ची सड़क सच्चा सौदा के पूर्व की ओर से जाया करती थी और डेरे के चारों ओर बाढ़ हुआ करती थी। पूज्य परम संत मस्ताना शाह जी ने बाढ़ के ऊपर से नजर डाली तो एक बैलगाड़ी भार से लदी हुई खड़ी थी। बैल जुटे हुए थे। कच्ची सड़क पर नाले का पानी टूटकर आया हुआ था। उस इलाके की मिट्टी ऐसी चिकनी है, यदि पानी आ जाए तो नीचे गहराई तक चल बनकर चिपक जाती है। गाड़ीवान बैलों को डंडे मार मार कर चला रहा था। बैल कुछ तो कमजोर थे, दूसरे ऊपर भारी बोझ था, तीसरे चिकनी मिट्टी के गारे में काफी धंस जाने के कारण चल नहीं सकते थे। गाड़ीवान बैलों को पीटता जा रहा था। मस्ताना जी ने यह देखकर ठंडी सांस भरी और कहने लगे, अगर यह बैल जब इनको आदमी की योनि मिली थी भजन करके अपना जन्म मरण छुड़ा लेते तो इनको ऐसा दुख क्यों उठाना पड़ता। हम सब तन की लज्जतों में फंसकर अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं और अपनी आत्मा का खुद घात कर रहे हैं, जिसका नतीजा दुख नरक और 84 है। बहु साधु दुख परापति होवे, भोगहु रोग सुअंति विगोवे। संत जन इस दुनिया और अगली दुनिया के हालात से खूब वाकिफ होते हैं और भविष्य में होने वाली हमारी हालात को अच्छी तरह जानते हैं। वह रहम खाते हुए हमें उपदेश करते हैं कि मनुष्य जन्म कीमती जीवन है, इससे लाभ उठा ले, अपने आप पर रहम और दया करे और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर ले। अपने जीव की कुछ दया पाले, 84 का फेर बचा ले। सूफी साहेब बचपन से ही न कुछ अच्छा खाते न ही अच्छा पहनते थे और भक्ति भाव में लगे रहते थे। आपकी माँ ने कहा, बेटा अपने हाल पर रहम करो। उन्होंने फरमाया कि मैं अपने हाल पर रहम ही तो कर रहा हूँ। दुनिया में थोड़े दिन दुख उठाकर सदा के लिए सुख का इच्छुक हूँ। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, ये थे 2 चक कट के गुल बनावा 11। संतोष व सब्र, कंटेंटमेंट। सच्चा धर्मी मनुष्य बनने के लिए सब्र और संतोष की बड़ी जरूरत है। संतोष क्या है? जब सख्त मेहनत करने पर भी किसी फल की प्राप्ति न हो या बहुत कम प्राप्ति हो, ऐसी हालात में मन से दुखी न होना और दृढ़ संकल्प रहना संतोष कहलाता है। जब सब तरफ से दुख आ घेरे, कोई आदर मान न करे, सब आश्रय टूट जाए, कोई और न रहे, चारों ओर से हार ही हार हो, ऐसी स्थिति में खुश और प्रसन्न चित्त रहना संतोष की निशानी है। संतोषी मनुष्य अपनी मेहनत का फल न मिलने पर भी मालिक या सद्गुरु की रजा में राजी रहता है। असफलता और हार उसके दिल को कभी किसी तरह की चोट नहीं लगा सकती। वह समझता है कि उसके द्वारा पहले किए गए पाप संकल्प अधिक है जो उसकी सफलता के रास्ते में बाधा डालते हैं, वरना मालिक बेइंसाफ नहीं। नए नए संकल्पों द्वारा और पाप कर्म भुगत जाने पर सफलता जरूरी होगी, इसलिए वह अपने कार्य की पूर्णता के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है और कभी किसी प्रकार की सुस्ती या आलस नहीं करता। सदा रहे संतोष में। धर्म आप दृढ़ धार आसे गुरुदेव की।
और नचित विचार सब्र और मेहनत का अमल एक ऐसा जादू है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्रत्येक कठिनाई पर काबू पा सकता है। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि संतोषी मनुष्य ही संतोष के साथ अनथक सेवा कर सकता है। वह सच को अंदर प्रकट करने का प्रयत्न करता जाता है, कभी बुराई की तरफ कदम नहीं उठाता और अच्छे कर्म करके अपने धर्म को कायम रखता है। सेव कीती संतोखी जिन्हीं सचो सचुधिया उन्हीं मंदे पेरू न रखियो करी सुकृतु धर्मु कमाया। संतोषी मनुष्य के अंदर कमाल का धीरज होता है। वह किसी को सुखी या मान पाता हुआ देखकर या किसी को फलता फूलता देखकर कभी ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता और दिल से खुश रहता है तथा अपनी नियत साफ रखता है। खुद मान प्रतिष्ठा और समर्थ रखता हुआ लोगों के अपराधों को माफ कर देता है। सबके साथ प्रेम प्यार का बर्ताव करता है। बुद्धि और अक्ल रखते हुए भी दूसरों के इल्म की कदर करना और उनसे गुण ग्रहण करना अपना कर्तव्य समझता है। गुरु प्यारी साध संगत को इस गुनाहगार की तरफ से हाथ जोड़कर धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।